तो दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे फौजी की है जिसका नाम लेना मना है, जिसकी पहचान खोलना जुर्म माना जाता है। वो बहादुर था, इतना कि मौत भी उसे नजरें मिलाने से पहले सोचती थी। उसकी फाइलों में नाम नहीं, बस एक कोड होता था। उसकी कोई फोटो नहीं, सिर्फ मिशन की रिपोर्टें थी। वो जब घर से निकला तो वर्दी ने उसे पहचान दी, और जब लौटा तो खामोशी ने उसे टक लिया। ये कहानी है उस इंसान की जो सबके लिए लड़ा, पर जिसे आज तक कोई जान नहीं पाया। अगर आप तैयार हैं सच सुनने के लिए तो अपनी सांसें रोक लीजिए, क्योंकि अब जो आएगा वो कहानी नहीं, एक हकीकत है। वो आर्मी में था, जहां हर सुबह उठना किस्मत की बात होती है। इलाका बहुत संवेदनशील था, हाई रिस्क एरिया। नेटवर्क कभी आता, कभी बिल्कुल नहीं। जब नेटवर्क आता तो बस इतना कि कहा जा सके, हाँ मैं जिंदा हूँ। वो ज़्यादा मैसेज नहीं करता था, वॉइस नोट भेजता था अपनी प्रेमिका को, हर रोज़ 30 से 40 सेकंड का। वो कहता था टाइपिंग में झूठ आसान होता है, आवाज़ में नहीं। कभी उसकी सांसें भारी होती, कभी पीछे से जवान की हंसी, कभी खामोशी और एक थका हुआ सा लड़की ने सारे वॉइस नोट सेव कर रखे थे, तारीख के साथ, टाइम के साथ, जैसे वो उसकी जिंदगी के छोटे छोटे टुकड़े जमा कर रही हो। उस रात का वॉइस नोट सिर्फ 12 सेकंड का था। उसने कहा, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, अगर बात ना हो पाए तो तुम सो जाना। उसकी प्रेमिका ने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। आर्मी में लेट अक्सर ड्यूटी या मिशन होता है, इसलिए उसने सुबह मैसेज किया, ठीक है ध्यान रखना, लेकिन सीन नहीं हुआ। पहला दिन तो उसने खुद को समझाया शायद सिग्नल नहीं होगा, लेकिन दूसरे दिन का भी यही हाल था। फोन बार बार हाथ में ले रही थी, हर नोटिफिकेशन पर उसका दिल बैठ जाता था। तीसरा दिन हो गया, उसने किसी से बात नहीं की, बस वही 12 सेकंड का वॉइस नोट बार बार सुनती रही। आवाज़ में जल्दी थी और आखिरी 2 सेकंड जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर समय नहीं था उसके पास। 4 दिन बाद यूनिट से फ़ोन आया। आवाज़ सीधी थी, बहुत ज़्यादा सीधी। उन्होंने कहा वो ड्यूटी के दौरान इंजर्ड हो गए, हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, अभी उनसे बात पॉसिबल नहीं है। उसने सिर्फ ओके कहा और कॉल कट कर दी। उस वक्त प्रेमिका को रोना नहीं आया, क्योंकि जब डर बहुत बड़ा हो तो आंसू रास्ता भूल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने में 4 दिन लगे। वो जिंदा था, पर बोल नहीं पा रहा था। आंखें खुली थी, पर आवाज़ जैसे किसी और की हो गई हो। डॉक्टर ने कहा ब्लास्ट शॉक है, आवाज़ पर असर पड़ा है, ठीक हो सकता है या शायद नहीं। वो रोज उसके पास बैठती, कुछ बोलती नहीं, बस वही आखिरी 12 सेकंड का वॉइस नोट चला देती थी। उसकी आंखें उस आवाज़ पर रुक जाती थी। वो धीरे से कहती, तुम लेट हो गए, मैं अब भी जाग रही हूँ। एक दिन नर्स ने पूछा, आप रोज वही ऑडियो क्यों चलाती हो? प्रेमिका ने कहा, क्योंकि मुझे डर है कहीं उसकी आवाज़ को मैं भूल न जाऊं। कुछ दिन बाद उसकी उंगलियां हिली, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ उसकी प्रेमिका के अलावा। उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरे थे। तब उसे समझ आया वो उसकी आवाज़ नहीं, उसका भरोसा थी। धीरे धीरे फौजी की आवाज़ लौटी, पर पहले जैसी नहीं। डॉक्टर ने कहा पहले जैसी आवाज़ अब नहीं आएगी। आर्मी वालों के लिए पहले जैसा अक्सर एक सपना ही रह जाता है। डिस्चार्ज के दिन उसकी यूनिफॉर्म बैग में बंद थी। वो बस देखता रहा। घर आने के बाद वो चुप रहने लगा। लोग कहते अब तो ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता था कि अंदर से क्या टूटा है। एक रात उसने वही 12 सेकंड का वॉइस नोट चलाया। अपनी पुरानी आवाज़ सुनकर रो पड़ा। बिना आवाज़ के बोला,
मैं अब इंसान नहीं हूँ। कुछ महीनों बाद वो आर्मी छोड़ चुका था। एक दिन उसकी प्रेमिका को बोला उसने, तुम चाहो तो जा सकती हो। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस वही वॉइस नोट चलाया 12 सेकेंड। फिर बोली, मैं आवाज से नहीं, इस इंसान से जुड़ी हूँ। एक रात उसने अलार्म की जगह वही वॉइस नोट लगा दिया। सुबह आवाज चली, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। उसकी आंखें खुल गई। उसने तकिए में मुंह छुपा लिया, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो बता देती हैं कि कभी किसी ने किसी और के लिए खुद से समझौता कर लिया था।